जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक एट आवर चैनल एम्पावरिंग इंडिया। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक महान शख्सियत की बात कहना चाहूँगा। सिखों के 10वें गुरु महान श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कहा था कि अपनी कोहनी तक बाजू तेल के कनस्तर में डुबोने के बाद वही बाजू तिलों की बोरी में डालें तो जितने तिल आपकी बाजू से चिपकेंगे उतनी बार भी कुछ लोग कसम खाएं तो उनका विश्वास जिंदगी में कभी ना करें। और अपनी इसी लाइन को फॉलो करते गुरु गोविंद सिंह जी ने जिंदगी भर आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। पूरा परिवार भी देश पे निशावर कर दिया। लेकिन क्या हम इस इतिहास से सबक सीखे कुछ? कल के पिछले वीडियोस में हमने बात की थी जब पूरा भारत स्तब्ध रह गया था कि अचानक सीज फायर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी। नो डाउट केंद्र में अब तक की सबसे सशक्त, मजबूत, दूरदर्शी सरकार है, ऐतिहासिक फैसले लेने वाली सरकार है। लेकिन कई बार महान लोगों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी हम बात करेंगे। शायद हम अभी बहुत छोटे हैं या हो सकता हमारी सोच वहां तक ना पहुंचे, लेकिन जो दिख रहा है वो हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब सीज फायर हुई एक तो अनटाइमली थी और लग रहा था कि ये ट्रंप के विश्वास या उसको खुश करने के चक्कर में हुई है। लेकिन हमने हाथ आया मौका गवा दिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमने इतिहास से जैसे बात करें कुछ नहीं सीखा। पृथ्वीराज चौहान भारत के एक महान सपूत हैं, बहुत बहादुर, बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन एक ही गलती उनको ले डूबी। क्या गलती थी सबको पता है, रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं है। मोहम्मद गोरी ने 16 बार आक्रमण किया, हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया। उसने माफी मांगी, उसको छोड़ दिया, दोबारा फिर से यूनाइट होके आया, दोबारा फिर से तैयारी करके आया, फिर हराया, फिर भेजा, फिर हराया, फिर माफ किया। लेकिन जब 17वीं बार अपनों के धोखे की वजह से वो हारे तो उनका क्या हाल हुआ सभी को पता है। तो क्या हम पृथ्वीराज चौहान को तो जिंदगी भर सैल्यूट करेंगे, लेकिन क्या उस गलती को दोहराने की बार बार कोशिश करेंगे? नहीं। पृथ्वीराज चौहान की बजाय क्यों नहीं हम बप्पा रावल जी को याद करते हैं, जिन्होंने आक्रमणकारियों को पीटते हुए अरब तक भगा के आए थे, जिससे आने वाले 200-300 साल तक भारत में शांति बनी रही। कोई आक्रमणकारी ने इस तरफ मुंह नहीं किया। कल हमारे हाथ में पिछले कुछ दिनों से इतना मौका था। मौका क्या? हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी और पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा रही थी हमारी फौज। हर तरह से लीडरशिप भी उनको सबक सिखा रही थी। लेकिन अचानक आगे बढ़ रही फौज को जब पूरी तरह हम मेजर कंडीशन में थे तो क्यों अचानक सीज फायर, उसके बारे में कल बात हो चुकी है। लेकिन क्या हम 2 दिन और नहीं रुक सकते थे? लेकिन क्या पहले की तरह उन लोगों ने फॉलो किया? हर बार की तरह हम एक बार फिर से सेना द्वारा, बहादुर सेना द्वारा जीती हुई जंग टेबल पे हार रहे हैं। मुझे लगता है और शायद बहुत लोगों को भी लगता होगा ऐसा। क्यों? 65 में हमने लाहौर तक जीत ली थी, लेकिन हमारे महान लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु, जिसपे आज तक जिसका कोई पता नहीं चला, हमने लाहौर तक का जीता हुआ सारा हिस्सा पूरी तरह गवा दिया था। लेकिन हाजी पीर हम उनसे वापस नहीं ले पाए। 71 में क्या हुआ? 94,000 फौजी उनके हमने पूरी तरह से 94,000 फौजी अपनी कैद में थे, उनको छोड़ दिया। लेकिन अपने 60 बहादुर लोगों को हम वापस आज तक नहीं ले पाए। और इस बार भी हम मेजर कंडीशन में थे। पाकिस्तान की एक भी ड्रोन, एक भी उनकी मिसाइल और एक भी उनका फाइटर जेट जिंदा भारत की धरती को टच नहीं कर पाया। और बदले में वो हमारा एक भी आक्रमण रोक नहीं पाए। पूरी दुनिया को पता है, हमने अनाउंस भी किया है और प्रिसाइज अटैक किया था टेररिस्ट इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया, उसने हमारी सिविलियन आबादी पे, उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कोशिश की, तो वाई नॉट एक्ट ऑफ वार। कल हमने उस पर एक मेमोरेंडम आया है कि इन फ्यूचर एनी टेररिस्ट अटैक विल बी
फाउंड एज ए टेररिस्ट अटैक वार ऑफ एक्ट या एक्ट ऑफ वार कह सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि हमने इसमें क्या खोया क्या पाया। पाया तो सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी हथियार है उनकी लाइव टेस्टिंग हो गई, S-400 की लाइव टेस्टिंग हो गई। और खोया जिस टेररिस्ट इंस्टॉलमेंट्स की, उनके आकाओं की, पाकिस्तानी आर्मी की, क्लियर बोलते हैं क्योंकि उनको पूरी दुनिया को पता है, उनको हम पूरी तरह उनकी कमर तोड़ सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, उनको पूरी तरह से अधमरा छोड़ दिया। क्या वो दोबारा इसकी कोई गारंटी दे सकता है? ट्रंप दे सकते हैं इसकी गारंटी, या कोई वर्ल्ड लीडर गारंटी दे सकते दोबारा नहीं आएंगे? निश्चय ही वो आएंगे। कल सीज फायर के बाद हमें लगा था कि कुछ महीने निकल जाएंगे, लेकिन महीने छोड़ो, कुछ घंटे ही निकले। 3-4 घंटे बाद उन्होंने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया। तो क्यों नहीं हम उनको वो किया? वो तो अब बात हो चुकी है, जो होना था उसको हो गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, लगभग 10 साढ़े 10 जब मैंने खुद टीवी ऑन किया तो हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी लाइव पाकिस्तान से बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, एक साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप सीज फायर को फॉलो करो, अदरवाइज हम रिटेलिएट करेंगे। क्या अब भी रिटेलिएट होने की बात हो रही है? तो ये बहुत हैरानी वाला है। ऐसी क्या मजबूरी थी भारत के सामने कि उसको मेजर होल्ड होते हुए भी इस वॉर में हमें सीज फायर करना पड़ा। चलो हो चुका है। उसके बाद बात करें इतिहास की, बात तो बाद की बात है। अब करंटली बात करें, अगर हम पूरे भारत में माना जाता है कि पूरी दुनिया के 2 बेस्ट फ्रेंड भारत में हैं, इजराइल, रशिया। उन दोनों की सिचुएशन देखिए। पिछले 3 साल से रशिया जंग में लगा हुआ है। पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा देश उसके खिलाफ है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका लगातार छोटे से यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर, लेकिन अकेला रशिया ही उनका पूरा मुकाबला डट के कर रहा है। उसने किसी की परवाह नहीं की, ना किसी सैंक्शन की ना वर्ल्ड बैंक की परवाह की। पूरा लड़ रहा है क्योंकि अपनी सोवेरेनिटी उसको प्यारी है। दूसरा हमारा दोस्त इजराइल, हम कभी उसके टफ टाइम में खड़े हुए या नहीं हुए, चाहे यूएन हो चाहे बैटलफील्ड हो, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़ा है। तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ है, पूरा और कंट्रीज इजराइल के खिलाफ है। सिर्फ अमेरिका का उसको साथ था, बीच में उसने भी साथ छोड़ा, लेकिन वो खड़े रहे। लेकिन उन दोनों के खिलाफ तो आधी दुनिया थी, लेकिन भारत के खिलाफ कौन था? कोई भी नहीं। पूरी 200 कंट्रियों में सिर्फ एक कंट्री तुर्की, जिसने भारत को धोखा देते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। उसके अलावा तो पूरा वर्ल्ड था। तो किसको सबूत दे रहे हैं हम? डेली किसको बताना चाह रहे हैं? क्या दुनिया को नहीं दिख रहा कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फूल वहां पे पहुंच रहे हैं, पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के फूल वहां पहुंच रहे हैं। तो जिनको सीधी आंखों से लाइव नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हम उनको फोन करके उनको अपना प्रूफ देके क्या हमको उनको यकीन दिला पाएंगे? हमें किसी को सबूत दिलाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम तो सोच रहे थे कि सशक्त केंद्र सरकार द्वारा जैसे 370 की हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, इस बार पीओके का मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो पीओके का खत्म नहीं होता, कम से कम भारतीय सशक्त सेना इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान की पूरी तरह रीढ़ तोड़ सकती थी, ताकि फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे सालों तक वो आतंकवादियों को सपोर्ट प्रमोट ना करे, उनको समझ आए। तो ऐसी कंडीशन में होते हुए भी हमने सीज फायर कर लिया। क्या हम उम्मीद करते हैं, और ये सच्चाई है, कि अब जो मेमोरेंडम पास किया है हमने कि इन फ्यूचर टेररिस्ट अटैक विल बी एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या उसके लिए हमें किसी को कोई शक नहीं है, दोबारा बेगुनाहों का खून देखना पड़ेगा, हमारे बहादुर जवानों का खून देखना पड़ेगा। क्या उसके बिना दोबारा हम उनका इलाज कर सकते हैं? शायद नहीं। तो ज़्यादा बातें ना कहते हुए सीधा मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ टेररिस्ट अटैक जो कि निर्दोषों पर होता है, उसी टेररिस्ट अटैक ना माना जाए।
हमारे बहादुर जवानों को रात के अंधेरे में अटैक होना सिर्फ आतंकवादी अटैक न माना जाए। जो कल लाइव ड्रोन अटैक हुआ था सीज फायर के बाद भी, उसे टेररिस्ट अटैक मानना चाहिए, क्योंकि हम किसी की धरती पे पैर रखने नहीं गए, किसी को तंग करने गए। वो बार बार आ रहे हैं, बार बार हम सिर्फ उसी मेजर में रिटेलिएट कर रहे हैं कि उन्होंने थोड़े से किया, हमने थोड़ा सा कर दिया। उन्होंने 15 शहरों पे अटैक किया, हमने 15 पे कर दिया। उन्होंने कुछ मिसाइल फेंकी, चाहे वो ना नहीं गिरी, हमने मिसाइल। हमारी बहादुर सेनाओं ने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर हम कुछ दिन और रुक जाते तो उनको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर चुके होते, ताकि फ्यूचर में कभी भी वो सिर नहीं उठाते। तो दोस्तों, अगर जब भी मौका मिले तो मेरी तो केंद्र सरकार से यही गुजारिश है और बहुत से लोगों की यही गुजारिश है, तो इनको बच के जाने का कोई भी मौका ना दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिंदा सांप से ज़्यादा अधमरा सांप ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये दोबारा कोशिश करेंगे ही करेंगे। भगवान भारत भूमि की रक्षा करे। हमारी सशक्त सेनाओं पे हमेशा ही हमें गर्व था, है और रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस टॉपिक को मैं समाप्ति को ले जाता हूँ। और अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातों में 10 से 20% भी सच्चाई लगे, उसमें वजन लगे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ इसी के लिए नहीं, ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स देश के लिए जाहिर कर सकें सबकी। तो उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।